नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज़ नेटवर्क। इस समय मेरठ के फतेल्लेपुर गांव में मौजूद है, जहां से एक बारात गई थी भवनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दत्तावली, और वहां पर एक 2 वर्ष की बच्ची के साथ निर्मम हत्या की गई और उसके साथ रेप की भी आशंका लगाई जा रही है। और बच्ची का नाम है भाविका, जो कि अनुसूचित जाति से है, एक जाटव समाज से। और हम उसके परिजनों से मिलेंगे, बात करेंगे कि क्या कार्रवाई की गई अभी तक, क्योंकि 5 दिन पहले ये मामला जो है सुर्खियों में आया था। और भाविका को लेकर समाज के अंदर एक बहुत बड़ा रोष है और श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। यानी कि समाज के अंदर एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है ये। और हम बात करेंगे, ये भाविका की मम्मी है और उनके पापा है। देखिए कितना गमगीन माहौल है कि आंखों पर आंसुओं की लकीर बन गई, सोचा ना था ऐसी तस्वीर बन गई। देखिए भाविका की मम्मी है एक, जो कि रो रो कर इतना बुरा हाल है। जिसके पापा है अनिल कुमार, नाम है आपका जी। 5 दिन पहले ये घटना हुई थी और अभी तक आरोपियों को यानी कि संरक्षण दिया जा रहा है, उनका कुछ भी नहीं हुआ। जिनके ऊपर इनका शक है उनको पकड़ा और पकड़ने के बाद पुलिस ने छोड़ दिया जी। ये जो भाविका आपकी कितने वर्ष की बच्ची? 2 वर्ष की बच्ची थी। 2 वर्ष की बच्ची, 2 वर्ष 2 माह की बच्ची थी मेरी जी। जी। यहाँ से बारात गई थी फतेल्लेपुर से आपके भाई की? जी, मेरे भाई की बारात गई थी फतेल्लेपुर से दत्तावली जी। दत्तावली में ये मेरे साथ घटना हुई है, मेरी बच्ची के साथ में। वहाँ पर बारात चढ़ रही थी मेरे भाई की। बारात चढ़ते चढ़ते बीच में एक व्यक्ति ने वहाँ से माला तोड़ी दूल्हे की। दूल्हा खुद ही बग्गी पे से उतर कर उसके पीछे भागा माला पकड़ने के लिए। अगर उससे 1-2 मार के माला ली वहाँ पर बारातियों के लोगों ने, तो उसकी माँ वहाँ पर आके कहने लगी, कुछ महिला कह रही थी कि ये पागल है, इसे मार रहे हो। उसकी माँ कह रही मेरा बच्चा पागल है। कुछ महिला कह रही थी कि ये पागल का तो भेष भरता है, लेकिन ये पक्का बदमाश है। अगर हमने कहा कि ये पक्का बदमाश पागल है तो ये बग्गी पे से माला उतार के कैसे ले आया? लेकिन लड़के की माँ ने, जिसने माला तोड़ी थी, उसने कहा कि मेरे बच्चे को के साथ में मारपीट की है आपने, तो इसका अंजाम तुम्हें सुबह को बहुत बुरा मिलेगा, तुम्हें शराब पड़ेगा मेरे बच्चे का। उन्होंने ये इस बात की धमकी दी थी हमें कि तुम्हें बहुत बुरा अंजाम मिलेगा सुबह को। उसी कारण मेरी बच्ची के पीछे पड़ गए वो। मुझे वहाँ से उन पे ही शक है जिन्होंने माला तोड़ी, उनका और उनकी माँ का शक है जी। मेरा तो कहना यही है कि उन्हें पकड़े और उन्हें फांसी दे, बस मेरी बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस पर आपका शक है, जिसने माला तोड़ी थी, तो पागल है वो? वहाँ कुछ उनकी माँ का कहना है कि मेरा बच्चा पागल है, और कुछ महिला वहाँ पर कह रही थी कि पागल का तो ये भेष भरता है, लेकिन ये पक्का बदमाश है। तो उसको अभी पुलिस ने नहीं उठाया? कुछ नहीं उठाया, पुलिस कुछ नहीं कर रही, बिल्कुल कुछ खरी नहीं, हाथ पर हाथ धरे बैठी है पुलिस। शासन प्रशासन बिल्कुल ठंडा है। मेरा साथ सिर्फ मेरा समाज दे रहा है और कोई साथ नहीं दे रहा। प्रशासन बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा। अगर प्रशासन साथ देता तो मेरी बच्ची को 5 दिन हो गए हैं इस हालत में, अब तक उसके कातिल फांसी लग चुकी होती उन्हें, अगर प्रशासन साथ देता। 5 दिन हो चुके हैं और 5 दिन में अभी तक कोई भी यानी कि एक ठीक प्रकार से कार्रवाई नहीं की गई। और जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें झकझोर देती है इंसानियत को। तस्वीरें, ये लड़की के भाविका के पिताजी है, जो कि तस्वीरों में हमने भी देखा किस तरह से अपनी शर्ट से उसका कफन बनाते हैं, क्या उसकी बुरी हालत थी। और इंसानियत को झकझोर देने वाली ये तस्वीर, और इसके ऊपर प्रशासन खामोश है। और यदि हम जातिवाद की यहाँ पर बात करें, जातिवाद की यदि हम बात कहें कि यदि यह लड़की भाविका श्रवण जाति से होती, एक दलित ना होती, तो अब तक अपराधी पकड़े गए होते और फांसी भी शायद उनको सज़ा मिल जाती, फांसी की। लेकिन यहाँ पर एक जातिवाद का इल्ज़ाम इसलिए लगाया जाता है कि एक बच्ची, 2 साल की मासूम बच्ची भाविका, उसको लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और समाज के विभिन्न संगठन यहाँ पर आ चुके हैं। और अभी हमारे साथ अतुल खोड़ावाल बहुजन जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं, और उसके पहले बहुजन समाज पार्टी के कुछ लीडर आए और बहुत सारे तमाम संगठन के लीडर आए। उसके बाद भी अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। शायद अब लगता है कि कुछ हो सकता है, क्योंकि दबाव बनाया जा रहा है। अतुल खोड़ावाल जी ने बात की अभी कप्तान साहब से उनके ऑफिस में, और उसके बाद उम्मीद जागी है कि हो सकता है कुछ होगा। अब हम अतुल खोड़ावाल जी से बात करने से पहले पिताजी से बात करेंगे भाविका के। जी अनिल कुमार जी। मुझे तो ये है कि जब मेरी बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ था, तो उसके अगले दिन जब वो रिपोर्ट आई, तो उन्होंने रिपोर्ट में
की निर्मम जो हत्या की गई है, क्या चल रहा है इंस्पेक्टर साहब इस मामले में? मैं मौके पर ही जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलना आया हुआ हूँ और मौके पर पीड़ित के पिता, पीड़ित की माता बिलबिला रहे हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं, इनका बुरा हाल है। ये कह रहे कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है। मैं आपके सामने ही बात करा देता हूँ। अनिल जी बताइए, आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? नहीं सर, मेरी बच्ची को इन्होंने बोल दिया कि उसको जीव ने पकड़ा है, उसके चाकुओं के निशान अलग दिख रहे हैं, फिर भी प्रशासन ठंडा बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है। कह रहे हैं कि जीव की आकांक्षा है, उसके जीव को इतनी दूर ले जाएगा। मेरी बात करा लो। हम ये पूछना चाह रहे हैं, हमसे कोई दिक्कत है? हम कोई परेशान है? हम परेशान? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपसे कोई इनका पर्सनल मामला तो है नहीं। जिनको इन पर शक है, इनकी माताजी कह रही हैं कि एक लड़के ने दूल्हे की माला तोड़ी थी और उसकी माता ने ये कहा था सुबह तक तुम्हें अंजाम मिल जाएगा। इन्हें उस लड़के पर शक है। जिन लोगों पर शक है आप तुरंत उन्हें उठाइए। उसको मैं उठा लाया हूँ भैया, उठा लाया हूँ, उसके ध्यान भी दिया हूँ। अच्छा, इनको मैंने कहा भी था, ऐसा नहीं है। देखिए हमसे आगे भाई से बताइए, परसों ये मेरे पास आए थे। और पीड़ित परिवार का ये भी कहना है जब वहाँ कैमरे लगे हैं तो आप सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाइए, उनसे जांच करा लीजिए। फुटेज मैंने पूरी फुटेज निकलवा लिया, आप इनको भेजिए, मैं इनको दिखाने को तैयार बैठा हूँ भाई साहब। अच्छा, तो कह रहे हैं आप देख लीजिए फुटेज। हम पीड़ित परिवार को साथ लेकर आएंगे, हम सब देखेंगे। हमें देखने आके मैं दिखा भी दूंगा आपको। ठीक। आप मेरी बात भाई साहब, मैं पीएम भरा, पीएम में इनके हमने 7 इंजरी लिखी बिल्कुल बाकायदा। अब डॉक्टर कुछ और लिख दे तो हम इसका कुछ है बताओ आप, हम डॉक्टर तो है नहीं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, बहुत दुखद घटना है। इंस्पेक्टर साहब, बहुत दुखद घटना है और जो भी आरोपी हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा। और अब तो उत्तर प्रदेश में योगी राज में खुलेआम एनकाउंटर किए जा रहे हैं अपराधियों के। उनके तुरंत एनकाउंटर होने चाहिए जिसने मासूम 2 साल की बच्ची को नहीं बख्शा। बिल्कुल आपका कहना सही है और ये होगा, ऐसा भी होगा, आप चिंता मत करिए। देखिए यहाँ काफी लोगों का हुज्जुम लगा हुआ है, माँ बेचारी बिलबिला रही है, पूरा परिवार रो रहा है। इंस्पेक्टर साहब, पूरा परिवार रो रहा है और ऐसी स्थिति आ गई है कि बहुत दुख भरी घटना है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, हम आते हैं, आपसे मिलते हैं और सारे एविडेंस देखते हैं। ठीक है, एविडेंस हमारे देखिए, इसके बाद हमने देखो क्या क्या किया, किससे बयान लिए, किससे बात की जी। नहीं है। देखिए बात यह है, केस 24 घंटे में खुलना चाहिए, आरोपियों को फांसी होनी चाहिए 24 घंटे के अंदर, अन्यथा समाज में बहुत आक्रोश है, रोष व्याप्त हो चुका है। उसके लिए हम संघर्षरत हैं, उसके लिए हम आंदोलन करेंगे, न्यायालय तक आवाज पहुंचाएंगे। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, हम आते हैं आपके पास आते हैं। ठीक है, ठीक। देखिए अभी अतुल खोड़ावाल जी ने बात की, इंस्पेक्टर भावनपुर से थी ना बात, हाँ, इंस्पेक्टर भावनपुर थाने से बात की अतुल खोड़ावाल जी ने, और उन्होंने कहा कि आकर यहाँ पर फुटेज देखिए, यानी कि लग रहा है कि कुछ उचित कार्रवाई होगी। आप निश्चिंत रहिए, पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की ना, कुछ नहीं की। आप मेरे साथ चलोगे? ठीक है। आप बच्चे की नानी हो? मैं नानी हूँ, मेरी बच्ची यहीं आ रही थी, मेरे पूरी जिंदगी के लिए कलंक धरवा दिया दी चुदानों ने। उनका बुरा दिन हो, मैं नू चाहूँ ना फांसी होनी चाहिए। लड़की वालों ने भी नू नहीं देखा, जिसके घर बारात में गई मेरी बच्ची, अब उसके ख्याल क्या होना चाहिए, क्या मैं एक बार यहाँ आ जाऊँ या ना आ जाऊँ। वे बुलाए से भी यहाँ नहीं आ रहे, ये भाविका की नानी है जो कि काफ़ी देखिए दुखी है, रो रो कर बुरा हाल है। और देखिए
शिव कुमार नाम है लड़की वाले का। माँ का तो मैं नाम नहीं जानती हूँ, पर उन्हें हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था। और जो लड़की का जीजा है, जो मेरे लड़के ने एक आध बात कही है सुमित ने, तो मेरे बच्चे को भी नू कही है उसके जीजा ने कि इसकी नेतागिरी इसकी गांड में को काट दूंगा। उसके जीजा ने, उसने अपने जमाई के घर बारात बुलाई। हमें ये पता था बारात गोकलपुर जाएगी, पर उन्होंने दतावली में बारात बुलाई। हमें इस बात का कारण पता होना चाहिए कि ये बारात वहाँ क्यों गई। तो उसके बाद फिर बहू को ले आए यहाँ पर या कैसे? बहू आगे बाद में, हमें नहीं पता बहू का। मेरी बच्ची की गैल तो जो ये लग गए थे सब ढूंढने, हमें ये नहीं पता बहू कैसा आई है क्यों नहीं आई। जब ये बहू को भेज रहे नहीं थे तो उन्होंने बाद में फिर क्यों भेजी? इस उसमें तो भेजनी नहीं चाहिए थी। इस हाल में तो लड़की को उन्हें भेजना ही नहीं चाहिए था। सारी बात तो ये है, उन्हें लड़की को यहाँ भेजना नहीं था। जब हमारी गैल इतना बुरा करवाया उन्होंने किस उससे भेजी यहाँ लड़की? क्या आगे के लिए भी हमारे बच्चों को भी कुछ वो है, जो जिसकी गैल शादी हुई है उसे भी डर है, हमारे पूरे परिवार को उनसे डर है, पूरी ज़िंदगी के लिए डर है। वे हमारी गैल कुछ भी कर सकते हैं। जब आज हमारी बच्ची के लिए करा एक बिलांदकी की गैल, तो बड़ों के लिए भी वे कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही दहशत है समाज के अंदर। ये भी रिलेटिव है, भारत भूषण नाम है इनका, और ये भी बताएंगे। जी, आपका क्या रिलेशन है यहाँ पर? मैं भी लड़की का मामा लगता हूँ, और 17 तारीख को हम डीएम ऑफिस गए थे। वहाँ थोड़ा धरना प्रदर्शन किया अपनी विज्ञप्ति देने के लिए, लेकिन वहाँ से डीएम साहब चुपचाप गाड़ी में बैठे और चले गए। साथ में फिर एसडीएम आए, उन्होंने थोड़ी बातें सुनी। फिर एडीएम आए, उन्होंने हमारी विज्ञप्ति को लिया और हमें सांत्वना देकर के घर भेज दिया। लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई अभी तक। केवल ये खेल खेला गया है एक छोटी सी बच्ची के ऊपर, जिसमें बहुत सारे दोषी सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन उसमें कोई भी काम नहीं कर रही है। तो क्या लग रहा है आपको, क्यों नहीं कर रही है पुलिस प्रशासन का? ये तो मैं भी नहीं कह सकता कि क्यों नहीं कर रही, लेकिन यह है कि हो सकता है शायद दबाव हो किसी चीज़ का, पैसे की घूस हो, कुछ भी हो सकता है इसमें। लेकिन काम नहीं कर रही तो ये तो पुलिस ही बता सकती है क्यों काम नहीं कर रही। पीएम रिपोर्ट आई, वो भी उन्होंने नकली बना करके दे दी। नकली क्यों बनाई? क्योंकि उसके अंदर उन्होंने जानवर का नाम दे दिया। चाकुओं के निशान वीडियो में साफ साफ बच्ची के दिखाई दे रहे हैं, घाव के निशान दिखाई दे रहे हैं। कपड़े सारे, अगर कोई जानवर करता तो कपड़े उसके फाड़ता, ना कि उसके कोई कपड़े अलग निकालता। तो ये सब चीज़ें क्या है कि ये साक्ष्य हमें केवल एक ही तरफ दिखाते हैं कि उसकी हत्या की गई है, और हत्यारों को पता लगना चाहिए और उन्हें फांसी की सज़ा देनी चाहिए। जी जी। देखिए, भारत की सबसे बड़ी जो आपने बात कही है कि जानवर की बात, जानवर का यदि कहीं इस तरीके का मामला होता तो पहले भी सामने आता, और उसके अलावा कोई तेंदुआ या कोई गिद्दड़ या कोई भेड़िया इस तरीके की जो वारदात होती है तो सुर्खियाँ बन जाती है उसकी, कि जैसे भी पिछले दिनों आया था कि एक तेंदुए ने आतंक मचा रखा है। लेकिन वहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं है देखने को मिला। तेंदुआ होता तो पहले से रुक्का मच जाता, लेकिन इस मेरठ क्षेत्र में कोई भी ऐसा जानवर नहीं है कि जो धारदार नाखून रखता हो, क्योंकि धारदार हथियार से उस पर वार किए गए हैं, और एक नहीं अनगिनत वार हैं। वीडियो आप सभी देख सकते हैं, वीडियो हमारे पास भी है, जनता के पास भी है, सभी के पास है। लेकिन कोई भी ऐसा जानवर, अब से पहले कोई घटना ऐसी घटी ही नहीं। मैं भी हस्तिनापुर क्षेत्र का वासी हूँ, वहाँ पर नहीं कोई घटना घटी। ये तो शहर है जी। तो केवल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। भारत जी ने जो बात कही, इससे यही संभावना बन रही है कि धारदार हथियार से हत्या की गई है। जानवर का जो नाम लिया जा रहा है, ये सब सरासर झूठ है।